हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हम हैं जोशीमठ उत्तराखंड में, जो अराउंड 6150 फीट्स अबाव है सी लेवल से। दिस प्लेस इज़ ऑल्सो द गेटवे टू सेवरल हिमालयन ट्रैक्स एंड होली प्लेसेस लाइक बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब। सो अगर आप हेमकुंड साहिब की यात्रा पे जा रहे हैं तो यहाँ से गोविंद घाट अराउंड 19 किलोमीटर्स है। एंड इफ़ यू आर गोइंग टू बद्रीनाथ यहाँ से, सो इट्स अराउंड 44 किलोमीटर्स, जो 2 आवर्स की जर्नी है। एंड इफ़ यू वांट टू गो टू माना, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, वो बद्रीनाथ से अराउंड 4 किलोमीटर्स है। जोशीमठ is also known because of Shankaracharya monastery established by Adi Guru Shankaracharya during 8th century AD. गाइस, तो हम हैं यहाँ तत्व में, जो है जोशीमठ में। वहाँ है हमारा रूम। अब ये है हमारे रूम से व्यू। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत रिसोर्ट दिखाती हूँ। ये इनके कॉटेजेस हैं। Look at this place. पेट पूजा हो गई। अब हम जा रहे हैं जोशीमठ घूमने, क्योंकि हमारा रोपवे का टाइम थोड़ा लेट है। सो हमने सोचा जोशीमठ में थोड़ा घूम लिया जाए। ओके। हमने अपने दिन की शुरुआत गुरुद्वारे में मत्था टेक के की। ये गुरुद्वारा जोशीमठ के मेन बाज़ार में ही है, और ये गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के द्वारा ही हैंडल होता है। सो अगर आप जैसे हेमकुंड की यात्रा पे आ रहे हैं तो आप यहाँ पे ठहर सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने हर चीज़ की सुविधा है। तो चलिए दर्शन करते हैं। और अब हम आ गए हैं अमर कल्प वृक्ष की ओर। कहते हैं ये पेड़ 2500 ईयर्स ओल्ड है, और इसी पेड़ के नीचे बैठ के आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी, और यहीं उन्हें दिव्य ज्ञान ज्योति की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद ही उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में पीठ की स्थापना की थी, जिसमें से जोशीमठ एक है। जोशीमठ में भी एक उनका मोनेस्ट्री है, और इस पेड़ के नीचे ही ज्योतेश्वर महादेव का मंदिर भी है। कहते हैं इस पेड़ से अगर कोई मनोकामना मांगी जाए तो वो पूरी होती है, आपकी विश पूरी होती है। सो चलिए मैं भी एक विश मांग लेती हूँ। उन्होंने से इस जगह का नाम ज्योतिर्मठ, अच्छा। भगवान का नाम ज्योतेश्वर महादेव रखा गया। और यहीं पे उनको आकाशवाणी हुआ कि बद्री का मूर्ति नारद कुंड में अव्यवस्थित पड़ी है, तो वो बद्री धाम गए, भगवान की स्थापना, धर्म प्रचार, यात्रा प्रचार प्रचलित किया। और भगवान को ये भी वचन दिया कि जो भी पुजारी आएगा, मेरे वंशज या मेरे खानदान केरल कालटी से आएगा। तो आज भी बद्री का पुजारी केरल कालटी से आता है। उस जमाने में मकान वगैरह नहीं होता था, तो रेजिडेंस जो होता था केव, गुफाओं में, तो उनका गुफा ही इस तरफ है रेजिडेंस, और यहाँ पे वो मेडिटेशन और तपस्या करते थे। तो उस टाइम पेड़ ही पेड़ था, मंदिर तो बाद में बना है। कितना जूना है ये पेड़? ये 2500 बरस ऐसा कहते हैं, लेकिन कलयुग शुरुआत का ऐसा, उससे भी पहले शास्त्र कहता है, उससे भी पहले जी। विज्ञान तो 2500 बरस कह रहे हैं, पुरातत्व जांच की है, वैज्ञानिकों ने जांच की है। जी सर।
वो तो ऐसा कहता है, लेकिन शास्त्र कहता है उससे भी पहले का। अब हम जा रहे हैं ओली बाय रोड पे। आप बाय रोड भी ओली जा सकते हैं, बट वी हैव डिसाइडेड टू बी ऑन सेफर साइड बिकॉज रोड पे काफ़ी स्नो हो सकती है। लोकल को मिस नहीं कर रहे हमें ना। एंड गाइस ये रोप वे 4 किलोमीटर्स लॉन्ग है और दिस रोप वे इज़ एशियाज़ हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रोप वे आफ्टर गुलमर्ग इन कश्मीर। और इस रोप वे को यहाँ गंडोला भी कहते हैं। एंड गाइस टिप फॉर यू, आपको इसकी बुकिंग पहले ही करानी पड़ेगी बिकॉज़ इनके पास टाइम स्लॉट्स रहते हैं, उसी टाइम स्लॉट में ये लेके जाते हैं और इनके आने का भी टाइम स्लॉट रहता है। सो आप होटल में किसी भी बंदे को बोल के यहाँ पे बुकिंग कराने के लिए बोल दीजिए, वो आपकी टिकट्स ले आएगा। हमने होटल से ही कह के हमारे लिए टिकट्स मंगवाई थी, तो हमें टाइम स्लॉट मिल गया। और जैसे आप देख सकते हैं ये है ओली का स्टे एरिया, यहाँ पे सारे होटल्स हैं। तो ये जो गंडोला है, जो ये रोपवे है, ये एक स्टॉप पे रुकता है। अगर आप ओली के स्टे के लिए जा रहे हैं तो आप वो स्टॉप पे उतर जाइए और आपको फिर यहाँ ओली स्टे के होटल में आना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ ऊपर घूमने के लिए ही जा रहे हैं, जस्ट स्की के लिए जा रहे हैं और स्की एरिया में जा रहे हैं, तो फिर वो आपको और ऊपर तक लेके जाएगा। सो हम ऊपर वाली जगह पे ही जा रहे हैं। तो अब मैं ज़्यादा बड़बड़ नहीं करूँगी। गाइस जस्ट enjoy दिस व्यू, लुक एट द हिमालयास इन दिस व्यू। और ये है चेयर लिफ्ट फॉर द पीपल जो ओली में स्टे कर रहे हैं और उन्हें स्की डेस्टिनेशन पे जाना है। तो इसके चार्जेस अराउंड 300-400 रुपीज़ है। तो आप ये भी इंजॉय कर सकते हैं। और ये आ गया हमारा फर्स्ट स्टॉप जो ओली में स्टे करने के लिए रुकने वाला है। और अब हम जा रहे हैं आगे स्की डेस्टिनेशन एरिया पे। यहाँ पे बहुत बड़ा स्की फेस्टिवल होता है, अभी तो नहीं है। एंड आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको स्की आती है। हमें तो स्की नहीं आती। और बाय द वे गाइस ये अराउंड 25 मिनट्स लॉन्ग रोपवे है। तो आपको कम से कम आधा घंटा तो इस रोपवे में ही रहना पड़ेगा। एंड फाइनली हम पहुंच गए। लुक एट द हिमालयस इन द बैकग्राउंड गाइस, ब्यूटीफुल नज़ारा था यहाँ पे। और हम बना रहे स्नोमैन। आज क्रिसमस है। अरे ये कुछ ज़्यादा मोटू नहीं है स्नोमैन।
and ये कौन सा पुतला है? and this is their attempt to make अरे ये स्नोमैन है ही नहीं. snowman which doesn't look like a snowman at all. Calling it an alien snowman. No, that's clearly not how you do it. इसको shape कहाँ है? इसका shape तो बनाओ. और ये है हमारा स्नोमैन जो सो रहा है. पहले देखने दे. रुको रुको पहले मैंने स्नोमैन बनाने के बाद हमने बहुत इन्जॉय किया, बट मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और अब टाइम आ गया वापस जाने का. एंड गाइस लेट मी टेल यू, शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर था. मैं आपको बता नहीं सकती मेरी क्या हालत हुई थी. अनकंट्रोलेबल था वो बहुत. तो अभी हम वापस जा रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे इतनी धूप है, क्या ठंडक रही होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा. और अब हम वापस जा रहे हैं. और वो है ओली का हाईएस्ट मैन मेड लेक जो अभी फ्रोज़न है. अभी वहाँ पे पानी जमा हुआ है. सो ओली इस वजह से भी काफ़ी फेमस है. ओहो, रोपवे रुक गई. और देखिए आप वो देख सकते हैं रोड, वो ओली जाने का ही रोड है जहाँ से कार आ रही है. पता नहीं रोपवे क्यों इतनी स्लो हो गई है और रुक गई है. लाइट चली गई शायद. और अब टाइम हो गया कुछ गर्मा गर्म खाने का. इस ठंड में बैंड बज गए. और जैसे कि आप जानते हैं आज क्रिसमस है, तो होटल में क्रिसमस ट्री डेकोरेशन है और कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन था. सो अभी मैं जा रही हूँ क्रिसमस को डेकोरेट करने. आई मीन ट्री को डेकोरेट करने. Okay, time to say goodbye to this beautiful place, the Tattva Joshimath. अब हम जा रहे हैं back to ऋषिकेश. We ride whole day to reach ऋषिकेश, same day only, क्योंकि हमें ऋषिकेश भी एक्सप्लोर करना था. तो हमने डिसाइड किया कि हम रात तक ऋषिकेश पहुंच जाएं. एंड अराउंड 11 और 12 हम लोग ऋषिकेश पहुँचे. गुड मॉर्निंग. सो अब हमें ऋषिकेश में और हम स्टे कर रहे हैं ये क्यूट से उबेक्स होम में.
और अब हम जा रहे हैं राम झूला की ओर। ये कुछ मार्केट्स है जो राम झूला की साइड में है। सो ऋषिकेश में शॉपिंग के लिए बहुत कुछ है। और अब हम हैं राम झूला में। राम झूला से आप अपने बाइक्स टू व्हीलर्स राम झूला में अलाउड है एंड लोगों के चलने के लिए भी, बट थोड़ा कंजस्टेड है क्योंकि लोग भी चल रहे हैं, हमारी बाइक भी चल रही है, बट मज़ा है। Trying to have some sweet potato chaat. This happens only in India. Bakery on wheel. Look at this. और ये है जुगाड़ू अवन। पेट पूजा हो गई। अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश के मार्केट को एक्सप्लोर करने। तो आप यहाँ पे काफ़ी कुछ देख सकते हैं, आर्ट वर्क, छोटी मोटी चीज़ें खरीद सकते हैं फॉर गिफ्टिंग, और रिलीजियस चीज़ें काफ़ी मिलती है यहाँ पे। कैन एंजॉय। और इसे कहते हैं रामफल। और अब हम पहुंच चुके हैं परमर्थ निकेतन आश्रम की ओर, जहाँ पे बेस्ट गंगा आरती होती है। और ये राम झूला से बाय वॉक ही है। यहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम है, आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं। यहाँ आरती शाम 5 बजे होती है, तो हमने डिसाइड किया कि हम कहीं और जाके तब तक घूम फिर के आते हैं। सो अभी हम एक कैफ़े में जा रहे हैं, बट उससे पहले शॉपिंग तो बनती है। एंड आई फाउंड दिस क्यूट प्लेस जहाँ पे काफ़ी अच्छे पर्सेस मिल रहे थे। वैसे तो मैं इंडियन ज़्यादा चीज़ें
रखती नहीं हूँ, बट मुझे इंडियन पर्सेस बहुत पसंद आ रहे थे। सो मैंने यहाँ से 2 पर्सेस लिए जो मुझे अच्छे प्राइस में मिल गए। पहले तो उसने मुझे फॉरेनर्स वाले रेट लगाए, लेकिन बाद में उन्होंने एडजस्ट कर लिया। और अब हम जा रहे हैं हाइड आउट कैफ़े। काफ़ी रिव्यूज़ अच्छे सुने थे इसके बारे में, सो एक्चुअली ये बहुत अच्छी प्लेस है। द मेन थिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ द व्यू। लुक एट दिस। And our food is here. गाइस, ये है ऋषिकेश का मरीन ड्राइव जो अभी रिसेंटली बना है फॉर द यंगस्टर्स। यहाँ पे आरती भी होती है। अच्छा खान देते हैं ये। और ये है हाइड आउट कैफ़े जो बहुत अच्छा खाना सर्व करते हैं। And they have a beautiful view also, so you can enjoy food with the view. And the best thing about this place कि आप मरीन ड्राइव के एरिया से नीचे भी उतर सकते हैं, क्योंकि शायद आसपास के लोग यहाँ पे आके भी आरती करते होंगे। और अब शाम होने आई है, आरती का टाइम भी होने वाला है, बट उससे पहले हमें अपनी बाइक्स वापस देनी है। सो चलिए फिर आपको मैं आरती दिखाती हूँ। And here I am ending this vlog with the hope and prayer कि ये कोरोना वायरस जल्दी एंड हो और मैं फिर से ट्रैवल कर सकूँ। बाय।